Okay, good morning all of you. Okay, so this is our chapter 5, good manners and safety rules. Okay, in previous class we have learned about good manners. गुड मैनर्स के बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं ना? यस मैम। क्या क्या पढ़ा था बताइए? गुड हैबिट्स, बैड मैनर्स। पहले हम लोगों ने गुड हैबिट्स पढ़ी थी। यस यस। गुड मैनर, टेबल मैनर्स भी वेरी गुड। गुड हैबिट्स में हमने पढ़ा था गोइंग टू बेड ऑन टाइम एंड वेकिंग अप ऑन टाइम। जल्दी हमको सो जाना चाहिए और हमको हमेशा जल्दी उठना भी चाहिए, ठीक है? कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन, हमें अपने आसपास की जगह को साफ रखना चाहिए। ग्रीटिंग आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए। ब्रशिंग टीथ ट्वाइस एवरी डे, दिन में हमको 2 बार ब्रश करना चाहिए, ठीक है? टेकिंग बाथ डेली एंड वेयरिंग वॉश्ड एंड आयरन क्लॉथ्स, ये हमारे गुड हैबिट्स हैं, ठीक है? गुड मैनर्स में हमने क्या सीखा था कि जब भी हम किसी से गिफ्ट रिसीव करें या कोई हमारी हेल्प करे तो हमको थैंक यू बोलना चाहिए, ठीक है? वी शुड थैंक यू देम। ओके, सॉरी जब हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है या हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें अपनी गलती एडमिट करनी चाहिए और उसको सॉरी बोलना चाहिए, ठीक है? हमेशा प्लीज बोलना चाहिए। जब हम किसी से बात करते हैं तो कुछ पूछते हैं तो प्लीज करते हैं, ठीक है? सेइंग एक्सक्यूज मी और सॉरी, जब 4 लोग आपस में या 2 लोग आपस में बात करते हैं और हमें अपनी बात रखनी है तो हम उनको, जब वो लोग बात करते हैं तो हम उनको एकदम से बात नहीं करना चाहिए, हमेशा उनको पहले एक्सक्यूज मी बोलना चाहिए, ठीक है? एक्सक्यूज मी कहना चाहिए। और अगर हमें स्नीज या कफ, स्नीज मतलब छींक आए बीच में, कई लोगों के बीच में हमको छींक आ जाती है, खांसी आ जाती है बोलते बोलते, तो क्योंकि हमने उस चीज को डिस्टर्ब कर दिया, उस बात को डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए हमको हमेशा पहले उसके बाद क्या करना चाहिए? सॉरी बोल देना चाहिए, ठीक है? सेइंग वेलकम व्हेन समवन से थैंक यू, अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है तो हम रिटर्न में उनको वेलकम बोल सकते हैं, ठीक है? या एनी टाइम बोल सकते हैं, क्योंकि हम उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं, ठीक है? ग्रीटिंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट, आप लोग घर में सबसे इसी तरह से ग्रीटिंग कर सकते हैं, टाइम देखकर, सुबह का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, इवनिंग का टाइम हो, नाइट का टाइम हो, तो आप अपना ये अपने एल्डर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सिबलिंग्स, भाई बहन को, ये सब आप ग्रीटिंग कर सकते हैं घर में सभी लोगों को। लर्निंग टू डू, गुड मॉर्निंग। हाँ, लर्निंग टू डू वर्क ऑन टाइम, अपना जो भी आपका वर्क होता है उसको टाइम से करना चाहिए। टू थ्रो गार्बेज इन बिन्स, हमेशा कूड़े को बिन्स में डालना चाहिए। ये नहीं कि आपने घर में ही कुछ खाया, जैसे आप लोग चिप्स खाते हैं या कोई आप बिस्किट का पैकेट खाते हैं, टॉफी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो उनके जो रैपर्स होते हैं वो आप घर में नहीं फेंकिए, घर में नहीं फेंकिए कि मम्मी साफ कर देंगी, नो, आप जाकर डस्टबिन में हमेशा थ्रो इनटू द डस्टबिन, यस। Being kind and helpful to others in need, जब किसी को हमारी जरूरत रहती है तो हमें हमेशा उसकी हेल्प करने के लिए रेडी रहना चाहिए, हेल्पफुल रहना चाहिए और काइंड बने रहना चाहिए। बीइंग काइंड यानी कि दयालु होना चाहिए। स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, हमेशा सच बोलना चाहिए। बीइंग चीयरफुल एंड स्प्रेडिंग हैप्पीनेस ऑल अराउंड, हमेशा हमें खुश रहना चाहिए और जो हमारी खुशियां हैं वो हमेशा सबके साथ, सबके बीच में फैलानी चाहिए, ठीक है? सम टेबल मैनर्स आपने पढ़े थे। टेबल मैनर्स में आपने कि कभी भी बात नहीं करनी चाहिए, जब हम खाना खाते हैं तो कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? वी शुड नॉट लिक एंड फिंगर्स आफ्टर ईटिंग, हमें उंगलियों को चाटना नहीं चाहिए खाने के बाद। वी शुड ट्राई नॉट टू ड्रॉप एनी फूड और आवर क्लॉथ्स और ऑन द टेबल व्हाइल ईटिंग, हम ऐसे नहीं खाएं कि हमारे हाथ से चीजें गिरे, नीचे गिरे,
हमारे कपड़ों में गिरे या हम जहाँ खा रहे हैं टेबल में गिरे, ठीक है। इट इज गुड मैम हमें कभी मैम हाँ बोलिए बोलिए। मैम हमें खाना को हमें जिसके बैकग्राउंड से बेटा फूड को साउंड आ रहा वेस्ट है, नहीं करना चाहिए। हाँ फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिसके साउंड आ रहा है पीछे बैकग्राउंड अगर आ रहा है तो आप सेल्फ म्यूट कर लीजिए अपने साउंड को, ठीक है। वीडियो ऑन रहने दीजिएगा, म्यूट साउंड करिएगा, साउंड को म्यूट करिएगा, ठीक है। It is good take small bites and chew the food properly before swallowing. जब तक हमें चबाना चाहिए, खाने को छोटी छोटी बाइट लेनी चाहिए और पूरा चबाना चाहिए प्रॉपर वे पे, ठीक है। जब तक कि swallowing जो हमारे मुंह में लार बनती है ना, जो कि आसानी से हमारा खाना अंदर चला जाता है, ठीक है। We should not make should while chewing food. साउंड वाइल च्यूइंग फूड, हमको खाते वक्त बहुत लोग आवाज करते हैं, उस तरह से खाना नहीं खाना चाहिए कि आवाज आए, चप 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 आवाज आती है ना, उस तरह से कभी नहीं खाना चाहिए। दिस इज नॉट अ गुड मैनर, टेबल मैनर, दिस इज नॉट अ गुड टेबल मैनर, ओके। वी शुड नॉट ओवरलोड आवर प्लेट्स एंड आवर प्लेट्स शुड नॉट टेक जस्ट एज मच वी कैन फिनिश। हमें उतना ही खाना लेना चाहिए अपनी प्लेट में जितना हम खा सकते हैं, हमें ओवरलोड नहीं करना चाहिए अपनी प्लेट को कि आपको बहुत पसंद है वो खाना और आप सारा खा जाओगे, लेकिन आपकी टमी जब एकदम से फिल हो जाती है, आपकी छोटी सी टमी, तो क्या होगा, वो खाना वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लीविंग फूड ऑन द प्लेट और वेस्टिंग फूड इज बैड मैनर्स। कभी भी थाली में खाना नहीं छोड़ना चाहिए, ये बहुत बुरी बात होती है। We should not leave the table until everyone has finished eating. अगर हम कभी किसी के साथ खाते हैं तो जब तक, ऐसा नहीं है कि हमारा खाना खत्म हो जाए तो हम अपना हैंड वॉश करने के लिए अपनी प्लेट उठाकर चले जाए, जब तक वो सब भी खाना नहीं खा ले तब तक हमें उनके साथ बैठे रहना चाहिए, तो ये गुड मैनर होता है, ठीक है। वी शुड हेल्प टू क्लियर द टेबल आफ्टर मील, और हमें अपने मम्मी की या अपने बड़े लोगों की हेल्प करनी चाहिए जब वो टेबल को साफ करते हैं खाना खाने के बाद, तो हमको भी उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। नाउ टुडे we will start our next topic is safety rules, okay। safety rules means हाँ tell me। सेफ्टी रूल मीन्स क्या होता है बेटा? सेफ्टी रूल मीन्स होता है सुरक्षा के नियम, ठीक है, सुरक्षा नियम जो हमारे लिए बनाए गए हैं। सेफ्टी रूल्स, फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। जो हमें सेफ्टी रूल्स, जो सुरक्षा के नियम है, वो हमारे जीवन के एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। वट एवर वी डू वी शुड कीप सेफ्टी फर्स्ट। जो भी हम करते हैं हमें हमेशा वो काम सुरक्षा के साथ करना चाहिए। टू अवॉइड एक्सीडेंट सेफ्टी रूल शुड बी फॉलोड एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम। हमें जो, हमको वो दुर्घटना को अवॉइड करने के लिए कि वो दुर्घटना घटित ना हो जाए, उसको हटाने के लिए हमें सेफ्टी रूल्स मानने पड़ते हैं। कहीं भी, हर जगह हमें हर समय सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सेफ्टी एट होम फर्स्ट है, सेफ्टी एट होम। हमें अपने घर में सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, घर में हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, तो उसके भी कुछ रूल्स हैं। जैसे फर्स्ट वन इज नेवर प्ले विथ ब्लेड, सीजर्स, नाइफ एंड अदर शार्प थिंग्स। हमें घर में कभी भी ब्लेड से नहीं खेलना चाहिए, सीजर्स यानी कैंची वगैरह से नहीं खेलना चाहिए, नाइफ यानी चाकू वगैरह से, या बहुत सारी शार्प चीजें जो घर में होती हैं, नेल वगैरह या बहुत सारी चीजें होती हैं, नुकीली चीजें, उनसे कभी नहीं खेलना चाहिए मैम। मैम हमें उनसे खेलना। वेरी गुड आंसर। नेवर प्ले विथ मैच स्टिक। हमको माचिस के बॉक्सेस के साथ भी नहीं खेलना चाहिए, माचिस के साथ भी नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। नेवर गो क्लोज टू द गैस स्टोव।
हमें कभी भी किचन में गैस स्टोव के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप बच्चे हैं। इसलिए आपको दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि ये सब क्या है, डेंजरस है और ये हमको हार्म कर सकते हैं। ठीक है मैम, ये सब हमको बहुत गहरी चोट पहुंचा। यस, ये हर्ट कर सकते हैं, इंजरी कर सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है इन सबके साथ। ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम एंड डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स एंड इलेक्ट्रिक सॉकेट। आप किससे दूर होना चाहिए? इलेक्ट्रिक, ये देखिए इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक बोर्ड, इलेक्ट्रिक सॉकेट इन सबसे दूर रहना चाहिए। बोर्ड लगे हैं, हाँ, बोर्ड वगैरह को आपको कभी टच नहीं करना चाहिए। और आपको पहली बात तो आप लोगों को बोर्ड को छूना ही नहीं चाहिए। और ये जो रेनी सीजन है उसमें खास तौर से कोई भी बोर्ड को आप लोगों को नहीं छूना चाहिए। और अगर आप छू रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि आप अपनी स्लीपर्स पहने रहें। ठीक है, स्लीपर्स आप पहने रहें। और आप वेट हैंड से, यानी गीले हाथ से बिल्कुल भी कोई चीजों को मत कीजिएगा, इलेक्ट्रिक चीजों को। यस, गीले हाथों से कभी टच नहीं करना चाहिए बोर्ड को, इलेक्ट्रिक वायर्स को, इन सबको कभी भी गीले हाथ से, वेट हैंड से कभी भी टच नहीं करना चाहिए। खास तौर से इलेक्ट्रिक वायर्स, सॉकेट और इलेक्ट्रिक बोर्ड को, ये अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और दूर रहिए, स्टे अवे फ्रॉम दैट थिंग्स। ओके, stay away from hot irons and electric heaters। आपको जो गरम, बहुत लोग गरम घर में प्रेस करते हैं आयरन से, और बहुत लोग अपने घर में हीटर का यूज करते हैं, तो उनसे आपको दूर रहना चाहिए। ठीक है, स्टे फ्रॉम हॉट आयरन एंड स्टे अवे फ्रॉम हॉट आयरन एंड इलेक्ट्रिक हीटर। मीन्स आपको इलेक्ट्रिक की चीजें छूनी नहीं है। ठीक है, Do not leave your toys on the floor। अपने जो खिलौने होते हैं उनको कभी भी फ्लोर में खेलने के बाद छोड़ना नहीं चाहिए। Someone might trip, fall and get hurt। वहां से कोई निकलेगा और उसका पैर स्लाइड में आ जाएगा तो गिर जाएगा, जिससे उसको चोट लग सकती है। ठीक है, वो हर्ट हो सकता है, हर्ट हो सकता है। वेरी गुड। नेवर रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स। कभी भी सीढ़ियों में ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। जो आपके घर में जीने होते हैं, रन करेंगे तो हमें बहुत ही हर्ट होगा। यस, क्लाइंब द स्टेयर्स वन एट अ टाइम। हमेशा एक वन स्टेप सीढ़ियों को चढ़ना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बहुत लोग क्या करते हैं, बच्चे स्पेशली आप लोग बहुत खेलते हैं इस तरह का गेम, 2 और 3 स्टेयर्स को क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए। वन स्टेप आपको चलना चाहिए, अपनी सीढ़ियों को हमेशा इस तरह से स्टेप बाय स्टेप रखना चाहिए। ठीक है, क्लाइंब, उसको चढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, हमें धीरे धीरे करना चाहिए, चढ़ना चाहिए। यस, डू नॉट यूज लिफ्ट व्हेन यू आर अलोन। बहुत लोग जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रहते हैं, हमारे आप लोग भी जाते होंगे कहीं घूमने, तो कभी भी लिफ्ट आप देखते हैं, लिफ्ट में कभी भी बच्चों को अकेले नहीं जाना चाहिए, कोई ना कोई उनके साथ बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यस मैम। गो अलोंग विथ एन एल्डर। हमेशा अपने किसी बड़े के साथ जाना चाहिए लिफ्ट वगैरह में। ठीक है, डू नॉट फ्लाई काइट ऑन द टेरेस। छत में कभी भी काइट को नहीं उड़ाना चाहिए, पतंगों को नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, इट इज सेफ टू फ्लाई काइट इन एन ओपन ग्राउंड। हमेशा ग्राउंड में, आप खुले मैदान में हमेशा काइट को उड़ाना चाहिए। ठीक है, छत में क्या होता है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और हम टेरेस के किनारे आते जाते हैं, और कई बार ऐसे बच्चों के साथ एक्सीडेंट हो चुके हैं। इसलिए ये सेफ्टी रूल में बनाया गया है कि छत में कभी भी पतंग उड़ाना या पतंगबाजी नहीं करना चाहिए। कहीं आपका ओपन ग्राउंड हो, गार्डन हो, इस तरह का एरिया हो, खुला मैदान हो, वहां पर आप लोगों को जाके, अगर काइट उड़ाने की आप लोगों को शौक है, ठीक है, इंटरेस्ट है आपका, तब ठीक है। अदरवाइज आप लोगों को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। और अगर ये सब करते हैं तो कोई आपके साथ बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आपके पेरेंट्स आपके साथ होने चाहिए। ठीक है, नेवर टेक मेडिसिन ऑन योर ओन। यानी अपने हाथ से कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। घर में बहुत लोग फर्स्ट एड बॉक्स रखे रहते हैं, घर में दवाइयां रखी रहती हैं, उनको कभी भी आपको अपने हाथ से कोई भी दवाई नहीं लेना चाहिए। ठीक है,
कोई भी घर में दवाई हो, कोई दवाई डेंजरस रहती है, वो हमें और नुकसान नहीं, आप लोगों को अभी उसके बारे में नॉलेज, बेटा हम लोग डॉक्टर्स तो है नहीं है, हमको उस चीज की नॉलेज नहीं रहती है। बड़े भी कभी कभी गलती कर देते हैं, तो बच्चों को तो मेडिसिन से हमेशा दूर रहना चाहिए। उनको कभी भी अपने पेरेंट्स से पूछे बिना कोई भी चीज टच मत करिए, ठीक है। ये घर में भी आप लोग ख्याल रखिए कि कोई भी चीज बिना अपने पेरेंट्स को बताए हुए कोई भी चीज आप लोग टच मत किया करिए घर में, ठीक है। नेवर प्ले आउटडोर गेम्स इनसाइड द हाउस एज यू मे हर्ट समबडी और ब्रेक थिंग्स। कभी भी जो आउटडोर गेम होते हैं घर के अंदर नहीं खेलने चाहिए, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इस तरह के आउटडोर गेम्स होते हैं। वो आउटडोर मतलब घर के बाहर खेलने वाले गेम घर के अंदर नहीं खेलने चाहिए। उससे क्या होता है, किसी को चोट लग सकती है या आपकी कोई घर में चीज भी टूट सकती है। मैम जो घर में कांच के सामान रखा है था वो भी टूट जाता है। गुड ना, ये तो हमारा था सेफ्टी एट होम, ठीक है। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑन द रोड। जब हम सड़क में रहते हैं तो हमें कैसे सुरक्षित रहना चाहिए। while on the road always try to walk on the फुटपाथ। अगर हम लोग रोड में चल रहे हैं, अगर हमारे रोड में फुटपाथ है तो हमें कोशिश चलनी चाहिए या हमें हमेशा साइड में चलना चाहिए। बिल्कुल रोड से अलग एक साइड एरिया होता है। जरूरी नहीं है आपके यहाँ फुटपाथ है कि नहीं, अगर फुटपाथ है तो उसमें चलिए, अदरवाइज फुटपाथ में नहीं तो साइड में बिल्कुल रोड के किनारे किनारे चलना चाहिए। रोड में रन नहीं करना चाहिए, बहुत ट्रैफिक रहता है, इससे हमें हड़ो। हाँ, क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। बड़े बड़े शहरों में जेब्रा क्रॉसिंग होती है, हमेशा क्रॉस करना चाहिए। तो जेब्रा, जब भी आप लोग सिटी वगैरह में जाते हैं तो हमेशा वहां पर जेब्रा क्रॉसिंग में ही आपको रोड क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। नेवर रन ऑन और प्ले ऑन द रोड। कभी भी सड़क में खेलना या दौड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, गाड़ियां निकलती रहती हैं बेटा, और एक्सीडेंट होने का ज्यादा डर रहता है। तो कभी भी सड़क के किनारे जिनके घर होते हैं ना, बहुत से बच्चे सड़क के किनारे खेलने लगते हैं या रन करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। लुक टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड राइट केयरफुली बिफोर क्रॉसिंग द रोड। हमें दोनों तरफ, जब भी हम क्रॉस करते हैं रोड, तो हमें दोनों तरफ देखना है, लेफ्ट अपनी लेफ्ट की ओर और अपने राइट की ओर। जब हम दोनों तरफ देखते हैं केयरफुली, तब हमें देखना चाहिए कि कोई भी व्हीकल्स नहीं आ रहे हैं, तब हमें धीरे से रोड क्रॉस करनी चाहिए, ठीक है। मैम किसी तरफ से कार आ सकती है, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। यस, यूज अ सबवे व्हेनेवर यू कैन। अगर आपके जहाँ आप रहते हैं वहां पर जैसे मेट्रो होती हैं या भूमिगत रोड या कैनल्स बना दी जाती हैं, लोग बस अंडरग्राउंड जगह बना दी जाती है निकलने के लिए। बहुत से बड़े बड़े सिटीज में ऐसा होता है, मेट्रो होती हैं जो अंडरग्राउंड हैं, या ऐसे रोड्स भी हैं जो अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं। तो हम कोशिश ये करनी चाहिए, अगर हमारे पास वो सुविधा है तो हमें उसका यूज करना चाहिए, ठीक है। फॉलोज द ट्रैफिक सिग्नल्स। जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, यानी कि रेड लाइट, ग्रीन लाइट और ऑरेंज लाइट, तो उनमें जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उनको हमें देखकर हमेशा उनको फॉलो करना चाहिए। यस, फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। यस, जो ग्रीन लाइट होती है तब चलने का हमको बताती है, रेड लाइट होती है तो स्टॉप होने का बताती है, और ऑरेंज लाइट होती है तो यानी कि आप वेट करिए, ठीक है। सेफ्टी वाइल ट्रेवलिंग। सेफ्टी वाइल, जब हम सफर करते हैं, कहीं भी हम सफर करते हैं तो हमें कैसे सुरक्षित रहना चाहिए। When you are at a bus stop, stand in a queue। अगर हम किसी बस स्टॉप में हैं तो हमें हमेशा एक लाइन बनाकर चलना चाहिए। जैसे आप लोग स्कूल आते थे, स्कूल बस में आते थे, तो आप लोगों को लाइन बनाकर हम लोग अंदर कहते थे ना कि आप 1 बाय 1 जाइए, आप लोग की एक लाइन बनाते थे, तब आप लोग बस में अपने चलते थे 1 बाय 1, है ना। उसी तरह एक लाइन बनाकर हमेशा चलना चाहिए। ये नहीं कि आप धक्का दे दे के किसी को और अंदर जा रहे हैं जल्दबाजी में, ये नहीं करना चाहिए। नेवर गेट ऑफ अ मूविंग बस। हमें धीरे धीरे चढ़ना चाहिए। यस, चलती हुई बस या चलती हुई ट्रेन में कभी भी चढ़ना और उतरना नहीं चाहिए। नेवर गेट ऑफ अ मूविंग बस। कभी भी उतरना नहीं चाहिए चलती बस में,
चलती बस या ट्रेन में कभी चढ़ना भी नहीं चाहिए और उतरना भी नहीं चाहिए। नेवर पुट योर हेड और हैंड्स आउट ऑफ द व्हीकल्स। कभी भी आप लोग जैसे कार में, बस में, कहीं भी आप लोग बैठते हैं तो कभी भी अपने सर को, जो सिर होता है, और कभी हाथ को, इनको भी बाहर निकाल के नहीं देखना चाहिए। ठीक है, ये सब नहीं करना चाहिए। जो हमारे जो सब वो रहते हैं उनमें खिड़की लगी रहती है, हमें उससे कुछ नहीं निकालना चाहिए। हाँ, यस, डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर। और हमें कभी ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जब वो बस या कार को चलाते हैं। जो भी चलाते हैं, या ड्राइवर चलाते हैं, या आपके घर में पेरेंट्स, आपके पापा चलाते हैं, भैया चलाते हैं, चाचा चलाते हैं, अंकल चलाते हैं, तो कोई भी आप उनके बगल में बैठे हैं तो उनको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उनका ध्यान हमारी बातों में लग जाएगा, उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। यस, while traveling in a car, remember to fasten the seat belt. जब भी आप कार में ट्रेवल कर रहे हैं तो हमेशा आपको सीट बेल्ट बांधने का याद रहना चाहिए। सीट बेल्ट आपकी बंधी होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज सेफ्टी वाइल स्विमिंग। जब हम तैरना सीखते हैं तो हमें क्या क्या याद तैरना चाहिए। जब तैरते हैं हम लोग पानी में तो हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। इट इज मैम हमें अपने पेरेंट्स के साथ करना चाहिए। यस, हैव एन एल्डर और अ ट्रेनर अराउंड व्हाइल स्विमिंग। जब भी हमें स्विमिंग करनी हो तो हमारे एल्डर्स हमारे साथ हो, बड़े हमारे साथ हो, या हमारे जो ट्रेनर होते हैं उनके साथ हमें स्विमिंग करना चाहिए। यूज अ स्विमिंग ट्यूब। जो ये आप पिक्चर देख रहे हैं, स्विमिंग ट्यूब। अभी आप नए अगर स्विमर हैं, अगर आप नया तैरना सीख रहे हैं तो आपको ट्यूब या जो ये वाटर के लिए गार्ड्स वगैरह होते हैं उनको यूज करना चाहिए। जो आर्म्स गार्ड होते हैं, ट्यूब होते हैं, ठीक है, जो हमारी सेफ्टी कर सकते हैं, लाइफ गार्ड होते हैं, उन सबके साथ आपको पानी में उतरना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज नेवर स्विम इनटू डीप वाटर। कभी भी स्विम करने के लिए या तैरने के लिए कभी भी आपको गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज सेफ्टी एट स्कूल। आप स्कूल में कैसे सुरक्षित रहेंगे। नेवर पुश एनीबडी। कभी भी एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। डोंट प्ले रफ गेम्स सच एज क्लाइंबिंग एंड जंपिंग ऑफ अ हाई वॉल। कभी भी स्कूल में रफ गेम यानी कि लड़ाई झगड़ा करना या एक दूसरे को खींचना, इस तरह के रफ गेम नहीं खेलने चाहिए। सच एज क्लाइंबिंग एंड जंपिंग ऑफ अ हाई वॉल। कभी हाई वॉल में चढ़ना या उससे जंप करना, ये सब स्कूल में नहीं करना या कहीं भी नहीं करना चाहिए। आप घर में हो और चाहे आप स्कूल में हो। नेवर गो आउट ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। कभी भी स्कूल की बिल्डिंग से बाहर नहीं जाना चाहिए। अकेले आप कभी भी स्कूल की बिल्डिंग से बाहर नहीं जाना चाहिए। नेवर गो आउट ऑफ द क्लास विदाउट इन्फॉर्मिंग योर टीचर। अगर आप क्लास के बाहर जा रहे हैं तो आप अपनी टीचर को बता के जाएं। और अगर ये कभी नहीं करना चाहिए कि विदाउट इंफॉर्मेशन आप टीचर को बताएं और आप ये क्लास के बाहर घूम रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम इन्फॉर्म योर टीचर एट वंस। अगर आपको स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कम से कम एक बार आपको अपने टीचर के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम को उनके साथ शेयर करना चाहिए। ठीक है। यस मैम। अदर सेफ्टी रूल्स, डू नॉट टेक ईटेबल्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। सबसे, आप लोग बच्चे हैं, आप लोगों को कभी भी किसी अजनबी से कोई भी खाने पीने की चीज नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। और अगर आप जानने वालों से भी लेते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को बता दीजिए, ये नहीं कि आप उस चीज को ले लें। तो आप अपने पेरेंट्स को बताए बिना कोई भी चीज, कभी भी खाने पीने वाली चीज नहीं खाएंगे। ठीक है, बिना अपने पेरेंट्स को बताए। ठीक है। नेवर गो आउट ऑफ द हाउस विदाउट इन्फॉर्मिंग योर पेरेंट्स। कभी भी अपने पेरेंट्स को, घर से आप बाहर खेलने जाते हैं तो कभी भी अपने पेरेंट्स को बिना बताए नहीं जाएंगे। ठीक है, बता कर जाएंगे कि हम जा रहे हैं, इसके घर जा रहे हैं, हम खेलने के लिए जा रहे हैं, या हम कहीं पर हैं। तो आप एक तो हमेशा मम्मी पापा के साथ जाना चाहिए, लेकिन अगर आप बाहर खेलने जा रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को बताकर जाना चाहिए। प्ले इन सेफ प्लेसेस। हमेशा जहां भी आप खेलते हैं वो जगह सुरक्षित होनी चाहिए। ठीक है, वो डेंजरस नहीं होनी चाहिए कि आप टेरेस में अकेले खेल रहे हैं
या आप ऐसी जगह खेल रहे हैं जहाँ पर नाली खुली हुई है, ओपन ड्रेन है, आप वहां पर खेल रहे हैं, गिर सकते हैं, ऐसी जगह नहीं खेलना चाहिए। तो जो भी जगह खेलें वो सेफ होनी चाहिए। रिटर्न होम बिफोर इट गेट डार्क, और घर में अंधेरा होने से पहले घर में पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, अभी तो आप लोग बच्चे हैं तो आप तो अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, ये बड़ों के लिए भी रूल है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका खत्म हो गया है। कोई क्यूरीज करनी है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या आपको कुछ नॉलेज है तो आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपको कितनी नॉलेज है इन सेफ्टी रूल्स से, आपने क्या सीखा, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो सारे डाउट क्लियर हो गए ना? पहले तो हमको गुड हैबिट्स अपने अंदर डालनी चाहिए। हमेशा हमेशा हमें गुड हैबिट्स के लिए हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए। सुबह जल्दी जगना चाहिए, ठीक है, ब्रश करना चाहिए, अपना वर्क कंप्लीट करना चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है ना? अपने जो घर में कूड़ा वगैरह निकलता है हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। खाने की टेबल में आपको कैसे खाना है, इसको मैनर्स को देखना चाहिए। गुड मैनर्स क्या होते हैं, कब हमें थैंक यू बोलना है, कब सॉरी बोलना है, कब वेलकम बोलना है, इसका हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो ये आपकी जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो हमेशा ऑटोमेटिक फिर आपके मुंह से निकला करेगा। जी 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 बोलिए। मैम, पेरेंट्स से बिना पूछे कहीं भी जाना नहीं चाहिए। यस, कहीं भी पेरेंट्स से बिना पूछे नहीं जाना चाहिए। वेरी गुड, हमेशा पेरेंट्स को बता के जाना चाहिए। यस यस यस। हम रनिंग में ले सकते हैं। और क्या सीखा मैम? हाँ, और क्या सीखा, टेल मी। आपने गुड हैबिट्स, गुड मैनर्स, गुड टेबल मैनर्स ये सीखे। सेफ्टी रूल घर में कैसे सेफ्टी में रहना चाहिए, मैम, रोड में कैसे सेफ्टी में रहना चाहिए। ठीक है, सेफ्टी ट्रेवलिंग करते वक्त, सफर करते वक्त हमें कैसे रहना चाहिए, सुरक्षित। हाँ मैम, अगर बोलिए। कुछ बोले कहीं ले जाने को, किसी और के साथ कहीं भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हम घूम भी सकते हैं। वेरी गुड, कभी भी किसी के भी साथ नहीं जाना चाहिए घर में बिना परमिशन के। आपके पेरेंट्स जब अलाउ करें तभी आप जाइए, वरना किसी के साथ कभी भी कहीं नहीं जाइए। ठीक है, हाँ टेल मी। मैम, हमें टाइम से घर आ जाना चाहिए। यस, हमको हमेशा टाइम से घर आ जाना चाहिए। यस, प्रभात बोलिए। हम रनिंग में भाग ले सकते हैं। क्या बेटा? रनिंग में भाग क्या कर सकते, प्ले में भाग ले सकते क्या? रनिंग रनिंग में कब लेना है आपको पार्टिसिपेट, किस बारे में बात कर रहे हैं आप? मैम, मैसेज आया है। मैसेज आया है आप लोग के पास? इंडिपेंडेंस डे में जो आप लोग नेशनल एंथम गाते हैं उसके बारे में आया कि एक आप लोग घर पे वीडियो बना के रिकॉर्ड करके ग्रुप में सेंड करिए अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी पूरी ग्रुप, जितने भी लोग आप लोग कर सकते हैं। नेशनल एंथम जन गण मन राष्ट्रगान। रनिंग के लिए नहीं आया बेटा, रनिंग के लिए नहीं आया। नेशनल एंथम आप लोग सब गाकर अपने पेरेंट्स के साथ सही से गाकर खड़े होकर वीडियो बनाइए और अपना वीडियो 2 दिन के अंदर भेजिए। ठीक है, सभी लोग बनाकर भेजिए। ओके जी। अभिनव, यस अभिनव। क्या बेटा? मैम, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का आपको? अभिनव, चैप्टर का वीडियो चाहिए आपको? ठीक है, हम भेज देंगे। ओके, नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे।
Bye, ma'am.